वेलकम टू आयुधास कॉमर्स एकेडमी। आज अपन अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी इसके बारे में डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे भी। डिस्कस करना है, पढ़ना हो ही गया है, क्योंकि दोनों जो टर्म है अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी, ठीक है, ऐसा मैंने समझ में आता है कि ऐसा लगता है सबको कि भाई अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी बोथ आर द सेम एंड बोथ द टर्म टेकन is in the same sense, but accounting and accountancy both are different। थोड़ा अलग है, एकदम से डिफरेंट नहीं लेकिन अलग है। और दूसरा, एक टर्म दूसरे टर्म पे डिपेंड है, ठीक है। लेकिन जब अपन रीड करते हैं जैसे अकाउंटिंग अकाउंटेंसी, ऐसा कुछ बहुत डिफरेंस होगा ऐसा नहीं लगता अपन को, लेकिन है। और इसकी चर्चा करने के पहले या समझने के पहले कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी, ये कैसा हो जाएगा कि मतलब भाई अपन को इंफॉर्मेशन है ही नहीं हो और डीप जो नॉलेज जिसको बोलते हैं वह भी नहीं है अपने पास। इस वजह से मैं जरा इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। सबसे पहले those are known person about the accountancy or whatsoever accounting or bookkeeping and accountancy, they can easily understand now what I want to say. Just like suppose accounting is the art of recording, classifying, summarizing। ऐसा अगर मैंने बोल दिया तो जो लोग हैं जो न्यू कमर्स हैं उनको नहीं समझेगा। जैसे 10th पास हो गए, आप 11th में एडमिशन लिया, उसको समझेगा ही नहीं उस स्टूडेंट को, क्योंकि ना उसको ये पता है रिकॉर्डिंग यानी क्या, क्लासिफिकेशन यानी क्या, समराइजेशन पता ही नहीं है, तो उसको क्या समझेगा। लेकिन जो 12th पास है कम से कम, या समझो डिग्री होल्डर्स हैं, उनको वो समझ में आएगा। अकाउंटिंग इज द आर्ट, यह एक आर्ट है। अकाउंटिंग ये आर्ट है, काहे का आर्ट है? रिकॉर्डिंग। मतलब ऐसा होता है कि व्हाटएवर ट्रांजैक्शन इन रिलेशन टू बिजनेस वी हैव टू रिकॉर्ड। कहीं तो भी वो लिखना पड़ेगा, तो कहां लिखना है? तो इन अ जर्नल, ठीक है। मतलब ऐसा हुआ, दिस इज द प्राइमरी स्टेज of a businessman to record the transaction in a proper way, proper manner in a journal, ठीक है। और दूसरा यह एक इंपॉर्टेंट बात है, जर्नल में कैसे लिखा जाता है? तो भाई डेट, पर्टिकुलर, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, यह आप लोगों को पता है। उसके बाद मैंने लिखा है यहाँ पे क्लासिफाइंग, ठीक है। रिकॉर्डिंग तो हो गए, ऑल द ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन अ जर्नल। After that there is a need of classification is very important। जैसा भाई जैसे वेजेस पेड किया, परचेस है, सेल है, डेटर्स है, क्रेडिटर्स है, प्लांट एंड मशीनरी है, बिल्डिंग है, प्लॉट है, एक्सेट्रा व्हाटसोएवर, उसका क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा अपन को। मतलब दैट क्लासिफिकेशन डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, किस तरह से ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा क्लासिफिकेशन करना। और क्लासिफिकेशन इसके लिए भी जरूरी है। क्यों जरूरी है? जैसा मान लीजिए कि विद इन 365 डेज बिजनेसमैन पेड सैलरी, थिंक अबाउट दैट, बिजनेसमैन पेड सैलरी टू अ मैनेजर 5000 पर मंथ। सो आफ्टर 365 डेज बिजनेसमैन वांट इंफॉर्मेशन हाउ मच टोटल अमाउंट आई पेड, टोटल अमाउंट टू whom। So you will get that answer, means businessman will get answer from this classification। And the third is summarizing। What I want to summarize here, the same transaction I have to take here salary paid to Radhesham, he is a manager in a business, ठीक है। अब उस सैलरी पेड क्या 5-5 हजार रुपए ऐसे 12 मंथ्स में पेड कर दिया, ठीक है। मतलब कितना हो गया? 12×5 = 60,000। मींस बिजनेसमैन पेड 60,000 टू राधेश्याम। आई बात समझे? यह मालूम करने के लिए मुझे वह समराइज करना पड़ेगा। इसका मतलब ऐसा हुआ, जैसे थोड़ा सा अपन
पास्ट टेंस में गए तो ये जर्नल रहेगा, आपको पता है। और इसके बाद एक लेजर होता है, ठीक है, लेजर। अब कैसा है, मैंने पहले ही बोल दिया कि जो डिग्री होल्डर्स है या तो 12th पास है उन लोगों को ही ये समझेगा, ठीक है। न्यू जंपर जो है उसको नहीं समझेगा। जर्नल है, उसके बाद लेजर है, ठीक है। अब हमने जर्नल में क्या बोला था मैंने कि सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया। लेजर में मैंने क्या किया, क्लासिफिकेशन किया, ठीक है, वेजेस अकाउंट, सैलरी अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट एक्सेट्रा व्हाटसोएवर, एंड देन समराइज। इसके बाद क्या हो रहा है कि ट्रायल बैलेंस बनाना है मुझे। ट्रायल बैलेंस means trial balance is very important to means there is a need to prepare trial balance to check the arithmetical accuracy। मतलब ऐसा हुआ, whatever transaction recorded that by that accountant or businessman in journal, and on the basis of journal that businessman prepare a ledger means set of accounts, ठीक है ना। अब सेट ऑफ अकाउंट मतलब कैसे हुआ, तो वेजेस अकाउंट बनाया आपने, सैलरी अकाउंट बनाया आपने, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट एक से बनाया आपने, बिल्डिंग अकाउंट बनाया, आई बात समझे, ठीक है। उसके बाद बनेगा ट्रायल बैलेंस। एक ट्रायल बैलेंस, एक डेबिट साइड हो गया और एक क्रेडिट साइड हो गया, ठीक है। दोस अकाउंट शोज डेबिट बैलेंसेस, सो आई वांट टू पुट debit side in trial balance. Those account shows credit balances, I want to put in credit side of trial balance, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको क्लोज करवा दिया। On the basis of trial balance, I can prepare profit and loss account, ठीक है। Firstly means trading account, ठीक है, trading account to find out the gross profit, then profit and loss account to find out the net profit or net loss, and a statement that is balance sheet. Balance sheet not an account, it is a financial statement. It is prepared by businessman for what purpose? To know the total assets and liabilities, liability and asset. यह हुआ आपका summarization, and this information communicate to means those are interested to know the information about the business, about the company, etc. ठीक है। इसी वजह से मैं इसको अकाउंटिंग को क्या बोल रहा हूं, इज द आर्ट। ये आर्ट है, लिखना पड़ेगा ना, आर्ट डेवलप करना पड़ेगा, वी हैव टू डेवलप द आर्ट, ठीक है ना। उसको स्टडी करना पड़ेगा आपको, आपके अकाउंटेंसी का या अकाउंटिंग को आपको स्टडी, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी सब्जेक्ट को आपको पढ़ना पड़ेगा। बाद में यू कैन रिकॉर्ड इन व्हाट सेंस, ठीक है, कौन से सेंस में लिखना है आपको, जर्नल, बाद में लेजर कैसे प्रिपेयर करना है, बाद में ट्रायल बैलेंस कैसे प्रिपेयर करना है, बाद में प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट उसके बाद मिलेगा। वैसे पढ़ने से नहीं होगा कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। You have a information how you can record that, how you will have a information about that classification of transaction, summarization of transaction। अगर आपके पास ये information नहीं है तो कैसे समझोगे, ठीक है। उसके बाद मैंने एक बात बताया कि communicate, ये एक कैसा हुआ है, communicate कर रहा है। क्या communicate कर रहा है, information। तो मैंने क्या बोला, those are interested। तो पहली बात तो बिजनेसमैन, उसको पता मतलब उसको इंफॉर्मेशन चाहिए, हाउ मच ही अर्न विद इन 365 days about the business, that is profit or loss etc, and he is interested to know the true financial picture of that business in the form of balance sheet। आई बात समझे, ठीक है। इसी वजह से हम क्या बोल रहे हैं आपको कि अकाउंटिंग यह जो है ये आर्ट है, यह आर्ट है। आपने लिया, कम्युनिकेट किया इंफॉर्मेशन, सही बात है, लेकिन मैं अकाउंटेंसी को क्या बोल रहा है, अकाउंटेंसी इज अ आर्ट एंड साइंस, ठीक है। देखो अकाउंटेंसी को मैं इज अ आर्ट एंड साइंस बोल रहा, इसमें भी मुझे क्या करना है, इन अकाउंटेंसी में क्या करना है मुझे, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन, यह भी मैं यहाँ पे ही लेने वाला हूं। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अकाउंटेंसी इज अ थ्योरेटिकल एंड पॉलिसी मेकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वह क्या कर रहा है, थ्योरेटिकली एंड पॉलिसी मेकिंग है। इसमें मैं ये नहीं बोल रहा कि वो पॉलिसी बना रहा है, वो अकाउंटेंसी अकाउंटिंग, आई बात समझे, ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरी एक बात ऐसा है कि अकाउंटिंग इज अ बॉडी ऑफ नॉलेज मेकिंग रूल्स एंड प्रिंसिपल, ये एक बात ध्यान में रखना है आपने। ये क्या कर रहा है, नॉलेज मेकिंग रूल्स और प्रिंसिपल। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंप्लीमेंटिंग दीज रूल्स एंड प्रिंसिपल,
ये बात समझ में आया होगा। अकाउंटिंग इसको इस्तेमाल कर रहा है, जो रूल्स है प्रिंसिपल्स है उसको इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। इसी वजह से ऑन दैट ग्राउंड आई कैन इजीली से अकाउंटिंग डिपेंड्स ऑन रूल्स एंड प्रिंसिपल फ्रेम बाय द अकाउंटेंसी। आई बात समझे, अकाउंटेंसी ने जो बनाया है उसको इसको इस्तेमाल करना है। आई बात समझे, इसी वजह से अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि भाई अकाउंटेंसी मेक सम रिसर्च। अकाउंटेंसी रिसर्च भी करता है, रिसर्च वर्क, ये ध्यान में रखना, अकाउंटेंसी ये क्या कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, वर्क्स पे रिसर्च कर रहा है, ये बात समझ में लेना। और अकाउंटिंग ये क्या है, इट इज अ फ्रूट ऑफ अकाउंटेंसी, ये बात ध्यान में रखना। मतलब कैसे समझ में ले लेने का, देखो अकाउंटेंसी क्या कर रहा है, पॉलिसी बना रहा है, रिसर्च भी कर रहा है, ठीक है। इसका फ्रूट कौन है, तो अकाउंटिंग, ठीक है। और दूसरा एक थोड़ा सा सेंस अगर लिया आपने, अकाउंटिंग क्या है, एकदम एक क्लियर हो रहा है कि व्हेन यू पुट सम प्रेशर अकाउंटिंग, तो एकदम आपको मिल जाएगा कि देयर इज अ कंपाउंड। अब ये कंपाउंड क्या है, तो आपको रिजल्ट चाहिए बैलेंस शीट तक, ये इतना बनाना है, बस खेल खत्म हो गया यहाँ पे कि भाई अकाउंटिंग इज द आर्ट, ठीक है। कहां तक आर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, अप टू द प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, अप टू द प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। अकाउंटेंसी को क्या बोल रहा हूं मैं, अकाउंटेंसी यह क्या वर्क कर रहा है, होल टाइम है, ठीक है, वर्क चलते रहेगा, ये प्रोसेस है, चलते रहेंगी, ये प्रोसेस नेवर मींस दिस प्रोसेस नेवर एंड, रिसर्च तो चलते रहेगा, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, इस वजह से मैंने यहां लिख के रखा पहले से, जो मेरे एक्सप्लेनेशन में चाहिए था, अकाउंटेंसी मेक सम रिसर्च वर्क, अकाउंटिंग इज अ फ्रूट, ये एक फ्रूट है। क्यों फ्रूट है, तो ये फ्रूट है, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये फ्रूट है। क्या फ्रूट है, तो what profit that businessman get from this business, he want that information, ठीक है। इसी वजह से फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूं उसको, अकाउंटिंग इज, ठीक है ना, इज द आर्ट, ये आर्ट है इसका, अकाउंटिंग इज अ आर्ट, लेकिन साइंस है। क्यों साइंस है, जैसे आपने समझो केमिस्ट्री का लिया और उसमें अगर एक समझो H2O बोल दिया, तो आपके सामने ये जो इक्वेशन है H2O, आई बात समझे, तो H मॉलिक्यूल्स होना और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होना, तो आपको वाटर मिल ही जाएगा, आई बात समझे, वाटर आपको मिल ही जाएगा। वैसा ही इफ यू वांट द रिजल्ट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये रिजल्ट चाहिए आपको, हर एक का ऑब्जेक्ट अलग है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, प्रॉफिट लॉस मिलेगा और ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मिलेगा, ये परफेक्ट है। तो वो उतना ही मतलब मिलने के लिए देयर इज अ नीड टू मेंशन सम प्रिंसिपल्स, ये प्रिंसिपल होना, उस पे रिसर्च होना चाहिए, ये वर्क हो जाएगा तुम्हारा अकाउंटेंसी पे, ये बात ध्यान में रखना। आई बात समझे, ठीक है। कि मैंने क्या बताया आपको कि भाई अकाउंटेंसी यह रिसर्च कर रहा है, ठीक है, और इसको इस्तेमाल करना है। सो व्हाटएवर प्रिंसिपल्स और रिसर्च मेड बाय अकाउंटेंसी, ठीक है, वी हैव टू यूज टू फाइंड आउट द ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और सपोज टू प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। दैट्स व्हाई आई से अकाउंटिंग, अकाउंटिंग, ये बात ध्यान में रखना, अकाउंटिंग ये क्या कर रहा है, अप्लाई कर रहा है। क्या अप्लाई कर रहा है, जो प्रिंसिपल या तो रूल्स या तो पॉलिसी जो अकाउंटेंसी ने बनाया है वह इस्तेमाल किया जाएगा अकाउंटिंग में। आई बात समझे, ठीक है। और वैसे अगर आप ऐसे अगर सोचा तो ऐसा लग रहा है दोनों टर्म की भाई सेम है, क्या है उसमें अकाउंटिंग है और अकाउंटेंसी है, लेकिन तुम थोड़ा सा प्रेशर डालो, अकाउंटिंग बोल दिया तो एक बॉर्डर स्केच हो गया। आई बात समझे, अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी तो ऐसा थोड़ा सा देखो कि आपको ऐसा लग रहा है कि भाई तुमको सोचने के लिए मजबूर कर रहा है, वो रिसर्च करना पड़ेगा, कुछ प्रिंसिपल बनाना पड़ेगा, कुछ पॉलिसी मेकिंग करना पड़ेगा, ऐसा हो गया। अब ये कैसा है, ये न समझते हुए अगर अकाउंट में एंट्री करना चाहता है इस सब्जेक्ट में, तो कैसा हो जाएगा कि एक सपोज ब्यूटीफुल गर्ल है, ठीक है, उसका एक्सरे निकालेंगे अपन। अब एक्सरे निकालने से क्या हो जाए कि यू विल गेट अ अगली हीप ऑफ बोन्स, ठीक है, वो मिलेगा। लेकिन कैसा हुआ, वह जो ब्यूटी जो है वह कैसा है, सिर्फ बोन के वजह से नहीं है,
मस्कुलर यह भी होगा उसमें। आई बात समझे? इसी और दूसरा अहम बात ऐसा है, ये समझने के लिए अगर अपन ने सिर्फ एक्सरे के बेस पे अगर समझना चाहते हैं तो आपको कैसा मिलेगा, बार बोन्स मिल जाएगा, और वो बार बोन्स के बेस पे तुम आपको फिर सोचने के लिए मजबूर करेगा, बार बोन्स तक जाना पड़ेगा। आई बात समझे? वैसा ही मैं इस वजह से ऐसे बोल रहा हूं कि इतना सिंपल नहीं है वो कि अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी समझ में आ गया। ये बात ध्यान में रखना, अकाउंटिंग इज द आर्ट, ठीक है, यह एक आर्ट है, अकाउंटेंसी इज अ आर्ट एज वेल एज साइंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई बात समझे? साइंस क्यों बोल रहा हूं कि आप साइंस के लिए कैसा हो गया कि कुछ ना कुछ तो भी उसमें एक बात होना चाहिए, प्रिंसिपल होना चाहिए, पॉलिसी होना चाहिए, कोई कस्टम होना चाहिए, कोई टर्म्स एंड कंडीशन होना चाहिए। आई बात समझे? और यह जनरली एक्सेप्टेड बाय होल वर्ल्ड, ठीक है, वो एक्सेप्ट कर चुके हैं। फिर उसका इस्तेमाल करके you can find out the trading account, means you can find out the gross profit, you can find out the profit or loss, ठीक है, और you can made a means balance sheet, ठीक है, that is the financial statements, ठीक है। अगले लेक्चर में इसके आगे का फिर और दूसरी दो एक टर्म लेके मैं डिस्कस करूंगा और इंफॉर्मेशन दे दूंगा आपको। सब्सक्राइब माय चैनल टू लर्न फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, financial management, financial derivatives, economics, and for other commerce subject at your home. For that, press a bell icon for notification. Post your doubts and queries in comment box. Thank you.